एक डेटिंग ऐप, एक प्यार और एक फ्रिज जिसमें 35 टुकड़ों में पड़ी थी एक युवती की लाश। जिस इंसान के लिए उसने अपना परिवार छोड़ दिया था, उसी इंसान ने उसे भारत के इतिहास के सबसे निर्मम अपराधों में से एक का शिकार बना दिया। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यही सच है। देखिए पूरी घटना। एक निजी कॉल सेंटर की हल्की रोशनी में काम करते थे दो युवा, आफ्ताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वाकर। लोगों की नजरों से दूर उनकी पहली मुलाकात हुई वर्चुअल दुनिया में, बम्बल नाम के एक डेटिंग ऐप के भीतर। ऐप के ठंडे इंटरफेस पर दाईं ओर स्वाइप करते करते वे एक दूसरे की जिंदगी में दाखिल हो गए। आफ्ताब दिखने में शांत, बातों में मीठा और खाने पीने का शौकीन एक फूड ब्लॉगर था। श्रद्धा स्वभाव से सरल, खुलकर जीने वाली, थोड़ी भावुक लड़की थी जो प्यार मिलने पर खुद को पूरी तरह किसी के लिए समर्पित कर सकती थी। शुरुआती वर्चुअल बातचीत बहुत जल्दी असल जिंदगी की कैफे टेबल तक पहुंच गई। बातचीत, हंसी और कहानियों के बीच उनका ऑफिस के बाद का समय साथ बीतने लगा। श्रद्धा की आंखों में तब सिर्फ सपने और आफ्ताब था। आफ्ताब उसे इस तरह संभाल कर रखता था मानो दुनिया की सारी सुरक्षा सिर्फ उसी के पास हो। यही उसके जाल का पहला चारा था। कुछ ही दिनों में वे एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि साथ रहने का फैसला कर लिया। परिवार की आपत्तियों के बावजूद श्रद्धा अपने फैसले पर अडिग रही। लिव इन रिश्ते का मतलब आजादी के नाम पर कैद भी हो सकता है। यह समझने का समय तब तक अभी नहीं आया था। कोरोना के बाद के भारत में नौकरी बदलने के बहाने आफ्ताब और श्रद्धा मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए। छतरपुर के पहाड़ी और घनी आबादी वाले इलाके में लिया गया एक किराए का फ्लैट उनके प्यार का नया ठिकाना बन गया। फ्लैट कुछ हद तक सुनसान था, चारों तरफ जंगल जो आगे चलकर आफ्ताब के पाप छिपाने का सबसे बड़ा अंधेरा बन जाएगा। नए शहर में नई शुरुआत होगी, यह सोचकर श्रद्धा बेहद उत्साहित थी। लेकिन समय बीतने के साथ वह आफ्ताब के एक अंधेरे व्यक्तित्व को महसूस करने लगी। आफ्ताब एक तरफ जितना गुस्सैल था उतना ही आलसी भी। वह काम में लापरवाही करता, पैसों का इंतजाम नहीं करता, बल्कि घर का ज्यादातर खर्च श्रद्धा को ही उठाना पड़ता था। इसके ऊपर शादी के लिए श्रद्धा का दबाव उसके दिल की सबसे बड़ी मांग थी। एक मान्यता प्राप्त रिश्ता, एक घर, परिवार, यही साधारण सपना मानो आफ्ताब के लिए पहाड़ जैसा बोझ बन गया था। बल्कि लिव इन रिश्ते की कोई जिम्मेदारी नहीं वाली आजादी ही आफ्ताब की एकमात्र चाहत थी। इसी बात को लेकर शुरू हुआ भयंकर कलह। रात दर रात झगड़े, चीख पुकार और रोना चलता रहा। बाद में पड़ोसियों ने बताया कि उनके फ्लैट से अक्सर ऊंची आवाज में लड़ाई की आवाजें सुनाई देती थीं। श्रद्धा ने जब आफ्ताब का फोन देखा तब उसे पता चला कि आफ्ताब डेटिंग ऐप पर कई लड़कियों के साथ चैट कर रहा है, उनके साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। इस विश्वासघात की जलन ने मानो उनके रिश्ते की नींव को पूरी तरह हिला दिया। फिर भी श्रद्धा उसे छोड़कर जा नहीं सकी, बल्कि प्यार के खिंचाव में और भी ज्यादा बंधती चली गई। 18 मई 2022, समय रात 8-10 बजे। उस दिन आसमान में काले बादल छाए थे या नहीं यह कोई नहीं जानता, लेकिन दिल्ली के छतरपुर स्थित उस फ्लैट के भीतर जो जहरीला तूफान आने वाला था उसका अंदाजा लगाना संभव था। आफ्ताब नशे की हालत में घर लौटा। नशा मानो उसकी क्रूरता की प्रेरणा भी था और बहाना भी। शादी का दबाव, पैसों की तंगी, बेवफाई, इन सब बातों को लेकर उस दिन का झगड़ा चरम पर पहुंच गया। चीखते चिल्लाते हुए एक समय आफ्ताब ने श्रद्धा को जमीन पर गिरा दिया, फिर अपने पूरे शरीर का वजन डालकर पत्थर की तरह उस युवती की छाती पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से श्रद्धा का गला कसकर दबा दिया। श्रद्धा तड़पती रही, बचने की गुहार लगाती रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। लेकिन उस समय आफ्ताब की आंखों में कोई दया नहीं थी, बल्कि मानो राक्षसी संतुष्टि थी। कुछ ही देर में श्रद्धा का शरीर निर्जीव हो गया। फ्लैट में सन्नाटा छा गया। आफ्ताब कुछ देर तक हाँफता रहा, फिर एक मशीन जैसी बेरुखी के साथ वह उस निर्जीव शरीर को घसीटते हुए बाथरूम में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। हत्या के तुरंत बाद रात 7:45 बजे आफ्ताब शव को शौचालय में छोड़कर बाहर निकल पड़ा। सड़क के मोड़ पर स्थित एक हार्डवेयर की दुकान से उसने एक आरी, 3 ब्लेड, एक हथौड़ा और कुछ प्लास्टिक क्लिप खरीदे। खरीदते समय उसके चेहरे पर जरा भी पछतावे का निशान नहीं था। दुकानदार यह सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही देर बाद उन्हीं औजारों से एक इंसान के शरीर के टुकड़े किए जाएंगे। बाद में आफ्ताब ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने यह पूरी योजना अमेरिकी सीरियल किलर वेब सीरीज डेक्स्टर
टीजर देखकर बनाई थी। इस सीरीज का मुख्य किरदार एक ब्लड स्पैटर एक्सपर्ट होता है जो हत्या के सभी सबूतों को बेहद सफाई से मिटा देता है। आफताब ने वहीं से सीखा शरीर को कैसे काटना है, खून के निशान कैसे मिटाने हैं और फॉरेंसिक टीम को कैसे धोखा देना है। घर लौटकर उसने सबसे पहले आरी से श्रद्धा के दोनों हाथों की कलाइयां अलग की। इसी दौरान आरी के तेज दांत उसकी अपनी बाईं हथेली को भी काट गए। खून बहता रहा लेकिन वह रुका नहीं। उसने दोनों हाथों को पॉलिथीन में लपेटकर रसोई के सिंक के नीचे बने कैबिनेट में छिपा दिया। पूरी रात यह खामोश कसाईखाना चलता रहा। हत्या के अगले दिन आफताब सुबह बाजार जाकर एक इमर्शन रॉड, पानी गर्म करने का उपकरण और एक 300 लीटर का बड़ा डबल डोर रेफ्रिजरेटर खरीद कर लाया। फ्रिज बेचने वाले दुकानदार ने शायद सोचा होगा कि घर में बहुत मेहमान आते होंगे, बड़ा परिवार होगा, लेकिन वही फ्रिज आगे चलकर श्रद्धा के शरीर को छिपाकर रखने वाला भयावह लॉकर बनने वाला था। आफताब की योजना बेहद शैतानी और सोची समझी थी। शरीर को काटने से पहले मांस को नरम करने के लिए वह बाल्टी में इमर्शन रॉड से पानी गर्म करता था। उसमें मिलाता था ब्लीचिंग पाउडर, फिर उस गर्म रासायनिक मिश्रित पानी को परत दर परत शरीर पर डालता रहता था। इससे सड़ने की प्रक्रिया शुरू होकर मांस नरम हो जाता और उसे काटना आसान हो जाता। वह बाथरूम का नल हमेशा खुला रखता था ताकि बहते पानी में कटे हुए मांस का खून धुलकर बह जाए। फर्श पर लगे खून के निशान साफ करने के लिए वह हार्पिक का इस्तेमाल करता था। पड़ोसियों को सड़ांध की गंध न आए इसलिए पूरे फ्लैट में अगरबत्तियां और सुगंधित एयर फ्रेशनर जलाकर रखता था। फ्लैट का अंदरूनी हिस्सा मानो एक आधुनिक कब्रिस्तान बन चुका था। इसी निर्मम प्रक्रिया में आफताब ने श्रद्धा के पूरे शरीर के ठीक 35 टुकड़े किए। हर टुकड़े को अलग अलग पॉलिथीन में पैक करके फ्रिज के निचले कंपार्टमेंट में सजा कर रख दिया। और सबसे भयावह बात, श्रद्धा का कटा हुआ सिर फ्रिज के ऊपरी फ्रीजर में सुरक्षित रखा गया था। आफताब रोज उस फ्रिज को खोलता, कटे हुए सिर के सामने खड़ा होता, लेकिन उसके व्यवहार में कभी कोई घबराहट या बेचैनी दिखाई नहीं देती थी। हत्या के 10 दिन बाद से अपने ही बनाए हुए नरक के भीतर आफताब एक विकृत स्वर्ग बसाने लगा। हत्या के सिर्फ 10 दिन बाद ही वह फिर से बम्बल डेटिंग ऐप पर सक्रिय हो गया। एक एक करके अनजान युवतियों से चैट, वीडियो कॉल, फिर उन्हें घर बुलाना शुरू कर दिया। पड़ोसियों ने देखा कि उस फ्लैट में लगभग हर दिन 2-3 नई लड़कियां आने लगी थीं। उनमें से एक युवती पेशे से मनोवैज्ञानिक थीं, लेकिन वे भी आफताब के मन में छिपे भयावह रहस्य को समझ नहीं सकी। आफताब मेहमान नवाजी के नाम पर उन्हें शराब पिलाता, उन्मुक्त शारीरिक संबंध बनाता, लेकिन एक भी लड़की यह नहीं समझ पाई कि जहां वे हंस बोल रही थी उससे कुछ ही कदम दूर एक फ्रिज के अंदर एक युवती का कटा हुआ सिर और उसके शरीर के 35 टुकड़े पड़े हुए हैं। उसकी चाल बेहद सटीक थी। आफताब घर आने वाली किसी भी महिला को किसी भी हालत में फ्रिज के पास नहीं जाने देता था, मानो वह घर का एक अभिशप्त बंद कोना हो। एक और खौफनाक सच, अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर उसे फ्रिज में छिपा कर रखने के बावजूद आफताब लगातार श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन रखता था। वह उसके दोस्तों को मैसेज करता, स्टोरी पोस्ट करता ताकि सबको लगे कि श्रद्धा जिंदा है और सब कुछ सामान्य चल रहा है। यही डिजिटल भेष उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया, जिसकी वजह से कई महीनों तक किसी को भी कोई शक नहीं हुआ। करीब 3 हफ्तों तक वही 300 लीटर का फ्रिज श्रद्धा का एकमात्र ठिकाना बना रहा। लेकिन इतने बड़े मानव अवशेषों को हमेशा के लिए घर में छिपा कर रखना संभव नहीं था। इसलिए आफताब ने दिल्ली के मेहरौली के सुनसान जंगल को चुना। हर दिन गहरी रात में जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती, आफताब फ्रिज से शरीर के कुछ टुकड़े निकालता, उन्हें पैकेट में भरकर बैग में रखता और पैदल या स्कूटी से मेहरौली के जंगलों की ओर निकल पड़ता। वहां अंधेरे में पहाड़ी ढलानों, झाड़ियों और घने पेड़ों के बीच उन टुकड़ों को फेंक देता। लगातार 18 से 19 दिनों तक यह मौत का अभियान चलता रहा। अपनी क्रूरता के आखिरी निशान तक मिटाने के लिए आफताब ने श्रद्धा का चेहरा भी जला दिया था ताकि किसी भी हालत में उसकी पहचान न हो सके। श्रद्धा का मोबाइल फोन उसने भयंदर की खाड़ी में तोड़कर फेंक दिया और उसके डेबिट व क्रेडिट कार्ड पूरी तरह नष्ट कर दिए। वह पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहता था कि कभी कोई सच जान ही न सके। महीनों बीत गए। शुरुआत में श्रद्धा के पिता विकास मदन वालकर को लगा कि शायद उनकी बेटी काम में व्यस्त होगी, लेकिन जब लगातार 2.5 महीने तक फोन बंद रहा, वीडियो कॉल नहीं आया और दोस्तों ने भी कहा कि काफी समय से उनकी श्रद्धा से बात नहीं हुई, तब एक पिता के मन में गहरा शक पैदा होने लगा। आखिरकार
उन्होंने मुंबई पुलिस का दरवाजा खटखटाया। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने जांच शुरू की और आखिरी टावर लोकेशन ट्रैक करके पता लगाया कि श्रद्धा काफी पहले ही मुंबई छोड़ चुकी थी और पिछले कुछ महीनों से दिल्ली के छतरपुर इलाके में रह रही थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। जांच की जिम्मेदारी मेहरौली थाने को सौंपी गई। जब पुलिस छतरपुर के उस किराए के फ्लैट में पहुंची, तब आफताब शुरुआत में शांत बना रहा और कई झूठी कहानियां गढ़ने लगा। हम अलग हो चुके हैं, वह कहाँ गई मुझे नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने घर के अंदर अगरबत्ती की तेज गंध, फ्रिज और आफताब की गतिविधियों में मौजूद विरोधाभासों को गौर से देखा, तब उसे पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। 12 नवंबर 2022 को आफताब गिरफ्तार हुआ। शुरुआत में उसने काफी देर तक झूठे बयान दिए, लेकिन मेहरौली पुलिस स्टेशन की कड़ी पूछताछ के सामने आखिरकार टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। जिन जिन जगहों पर शरीर के टुकड़े फेंके गए थे, वहां वह पुलिस को लेकर गया और उन स्थानों से कुछ हड्डियां और शरीर के अवशेष बरामद किए गए। फॉरेंसिक लैब में डीएनए जांच के दौरान उन हड्डियों का डीएनए मृत युवती के पिता के डीएनए से मेल खा गया। आफताब के फ्लैट से जब्त किया गया फ्रिज जब थाने लाया गया, तब भी उसकी अंदरूनी दीवारों पर श्रद्धा के खून के छींटे मौजूद थे। श्रद्धा वाकर हत्याकांड सिर्फ एक हत्या की घटना नहीं है, यह भारतीय समाज के आधुनिक रिश्तों, विश्वास और अंधे जुनून की भयावहता का एक नग्न दस्तावेज है। जिस इंसान के लिए उसने अपना परिवार छोड़ दिया था, जिसके साथ उसने अपने सारे सपने बुने थे, उसी इंसान ने उसके शरीर के 35 टुकड़े कर जंगल के कोने कोने में बिखेर दिए। इस घटना के बाद पूरे भारत में सनसनी फैल गई। फ्रिज के अंदर रखा कटा हुआ सिर, हत्या के बाद लाश के पास ही नए प्रेम संबंधों का खेल और डेक्स्टर देखकर सीखी गई कसाई खाने जैसी तकनीक, इन सब ने मिलकर इस कहानी को एक ऐसे स्थायी थ्रिलर में बदल दिया जिससे सिर्फ एक ही सीख मिलती है। प्यार करने से पहले इंसान के चरित्र को समझना बेहद जरूरी है। किसी भी रिश्ते के रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करने का अंजाम इतना भयावह भी हो सकता है कि उस कहानी को सुनाने के लिए कोई बचता ही नहीं। आज भी जब उस फ्लैट की खिड़कियों और दरवाजों से ठंडी हवा भीतर आती है, तो मानो दीवारें फुसफुसाकर एक प्रेम कहानी के भयावह अंत की दास्तान सुनाती हैं। एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देती है और चेतावनी देती है कि जो रिश्ता आपकी आजादी छीन ले, वह रिश्ता सिर्फ जिंदगी ही नहीं छीनता, कभी कभी पूरे अस्तित्व को भी टुकड़ों में बांट देता है।